मित्रों नमस्कार, इंडियन कॉइन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो लोग इस फील्ड में नए आए हैं उन लोगों के लिए और जो लोग इस फील्ड में पुराने हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। इसीलिए आपको बिना स्किप के पूरी वीडियो देखनी है। मैं आपको आज की वीडियो में 4 भारत के अलग अलग मिंट के बहुत ही रेयर और कीमती सिक्के बताने वाला हूँ और वो सिक्के रेयर और कीमती क्यों हुए इस विषय में जानकारी देने वाला हूँ और साथ में सिक्के किस वजह से कीमती होते हैं, जो सिक्कों पर मिटमार होता है उन मिटमार में समय समय पर कुछ मिनट के मिटमार में कैसे बदलाव हुआ है, इस विषय में भी जानकारी देने वाला हूँ। आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, इसीलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखें और वीडियो शुरू करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही रेयर और कीमती सिक्कों की वीडियो अपने इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल पर रोज लाते रहते हैं। इसी कारण आपको इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले तो हम लोग आज की वीडियो में ये जानते हैं कि आप जो रेयर और कीमती सिक्के देखते हो तो वो सिक्के किस वजह से किस कारण से रेयर होते हैं। तो चलो मैं आपको बता दूं, सिक्के सिर्फ मिंटमार्क की वजह से रेयर नहीं होते। सिक्कों में कुछ एरर आ जाते हैं, कुछ सिक्के ओएमएस कॉइन बन जाते हैं, कुछ सिक्के म्यूल कॉइन बन जाते हैं, उस कारण भी सिक्के रेयर और कीमती होते हैं। लेकिन सबसे पहला कारण ये होता है कि सिक्के मिंटमार्क के कारण रेयर और कीमती होते हैं। तो पहले तो हम लोग मिंटमार्क के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो कुछ मिनटों के मिंटमार्क में समय समय पर बदलाव हुआ है उस विषय में भी मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। मित्रों मैं पहले तो आपको बता दूं मुंबई का मिंटमार्क। आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये डायमंड शेप दिखाई दे रहा है। ऐसा निशान अगर सिक्के के ईयर के नीचे होता है तो वो मुंबई मिंट का सिक्का होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर मित्रों कोलकाता मिंट का सिक्के का मिंटमार्क क्या होता है, चलो वो भी मैं आपको बता दूं। कोलकाता मिंट का मिंटमार्क कोई भी नहीं होता। सिक्के के ईयर के नीचे अगर आपको कोई भी निशान नहीं दिखाई देता, खाली जगह दिखाई देती है तो वो कोलकाता का मिंटमार्क होगा। कोलकाता मिंट को मिंटमार्क की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि कोलकाता मिंट भारत की सबसे पुरानी मिंट है। इसी कारण कोलकाता मिंट का कोई भी मिंटमार्क नहीं होता। अब बारी आती है हैदराबाद मिंट के मिंटमार्क की। हैदराबाद मिंट के मिंटमार्क में समय समय पर बदलाव हुआ है, तो वो बदलाव मैं आपको बता दूं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये जो मिंटमार्क देख रहे हो, ये मिंटमार्क डायमंड शेप मिंटमार्क ही है, जैसे कि मुंबई का मिंटमार्क हम लोगों ने देखा, लेकिन ये मिंटमार्क बीच में से कटा हुआ आपको दिखाई देता है। तो ऐसा बीच में कटा हुआ हैदराबाद मिंट का मिंटमार्क 1953 से 1960 तक ऐसा बीच में कटा हुआ डायमंड शेप मिंटमार्क हैदराबाद मिंट का होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर से हैदराबाद के मिंटमार्क में एक बार फिर बदलाव हुआ। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये जो मिंटमार्क देख रहे हो, इस मिंटमार्क को बोलते हैं डॉट इन डायमंड मिंटमार्क। ये मिंटमार्क भी डायमंड शेप में ही है, लेकिन आपको मिंटमार्क के अंदर एक गोल डॉट दिखाई देता है, इसीलिए इसको डॉट इन डायमंड मिंटमार्क बोलते हैं। तो ऐसा डॉट इन डायमंड मिंटमार्क 1960 से 1968 तक यूज किया गया था हैदराबाद मिंट के लिए। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर एक बार हैदराबाद के मिंटमार्क में बदलाव हुआ। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर स्टार का निशान देख रहे हो, स्टार का मिंटमार्क देख रहे हो। 1963 से हैदराबाद का मिंटमार्क स्टार के स्वरूप में आपको दिखाई देने लगा। तो अभी तक यही स्टार का मिंटमार्क आपको हैदराबाद मिंट के स्वरूप में दिखाई देता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर अभी भारत की सबसे नई मिंट है नोएडा मिंट, और नोएडा मिंट का मिंटमार्क होता है डॉट। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो डॉट वाला निशान देख रहे हो, ऐसा निशान अगर आपको सिक्के के ईयर के नीचे दिखाई देता है, बड़ा गोल राउंड डॉट वाला, तो वो सिक्का का नोएडा मिंट का है। ये बात भी आपको समझनी होगी। अभी तक हम लोगों ने मिंटमार्क के विषय में तो जानकारी प्राप्त की। अभी तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा मिंटमार्क की वजह से हमारा सिक्का कौन से मिंट से बना है ये हम पहचान सकते हैं, लेकिन इसी मिंटमार्क की वजह से सिक्के रेयर और कीमती कैसे होते हैं, चलो इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 4 सिक्के बताने वाला हूँ। चारों सिक्के भारत के अलग अलग मिंटमार्क के हैं और चारों सिक्के आज की तारीख में कई हजारों में सेल होते हैं। मैं जो सिक्के बताने वाला हूँ
ये सिक्के अगर आपको आज की तारीख में मिलते हैं या आपके पास है तो ये सिक्के भी कॉइन एग्जीबिशन में बिल्कुल आसानी से कई हजारों में कंडीशन वाइज आपको पैसे दिलवा सकते हैं। तो पहला सिक्का आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो। ये सिक्का कॉपर निकल मेटल में 9 ग्राम में बनाया गया था वर्ष 2004 में। तो ये सिक्का हैदराबाद की मिंट से बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती सिक्का देख रहे हो। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये सिक्का देख रहे हो। आपको सिक्के का ईयर दिखाई दे रहा है वर्ष 2004 और सिक्के के ईयर के नीचे आपको स्टार का मिटमार्क दिखाई देता है जो इस समय हैदराबाद का मिटमार्क है। तो वर्ष 2004 में ये सिक्के भारत की 3 मिंट से बनवाए गए थे। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 के कॉइन बुक का शीट देख रहे हो। ये सिक्के मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद की मिंट से बनवाए गए थे। तो 2004 के सभी सिक्के रेयर और कीमती क्यों नहीं है, तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान दें। तो 2004 में ये सिक्के 3 मिंट से बनवाए गए थे मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये जो शीट देख रहे हो, आपको यहाँ पर मुंबई मिंट का सिक्का सामान्य की कैटेगरी में दिखाई देता है, कोलकाता मिंट का सिक्का स्केयर की कैटेगरी में दिखाई देता है और हैदराबाद मिंट का सिक्का रेयर की कैटेगरी में दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि मुंबई मिंट का सिक्का बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनने के कारण मुंबई मिंट के 2004 के 5 रुपए के सिक्के सामान्य की कैटेगरी में आते हैं और मुंबई मिंट से थोड़े कम मात्रा में कोलकाता मिंट के सिक्के बने थे, इसीलिए वो सिक्के आपको यहाँ पर स्केयर की कैटेगरी में दिखाई देते हैं। लेकिन हैदराबाद मिंट के सिक्के कोलकाता मिंट की तुलना में भी बहुत ज्यादा कम मात्रा में बनने के कारण हैदराबाद मिंट का 2004 का 5 रुपए का सिक्का आपको रेयर की कैटेगरी में दिखाई देता है। और कीमत अगर हम लोग देखते हैं तो वेरीफाइड कंडीशन में 500 रुपए, एक्स्ट्रा कंडीशन में 1000 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 2500 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। लेकिन ये तो बुक की कीमत है। अगर ये सिक्का आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो आज की तारीख में ये सिक्का आपको 4000 रुपए से 4500 रुपए तक भी दिलवा सकता है। तो मित्रों, अगला सिक्का हम लोग जानने वाले हैं क्रॉस वाला 10 रुपए का सिक्का, जो सिक्का नोएडा की मिंट से बनवाया गया था। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक क्रॉस वाला सिक्का देख रहे हो। ये सिक्का 2005 में नोएडा की मिंट से बनवाया गया था। और मित्रों, 2005 में ये सिक्का सिर्फ नोएडा की मिंट से बनवाया गया था और बहुत ही कम मात्रा में बनवाया गया था। इसी कारण ये सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है। 2024 की बुक का शीट आप देख रहे हो। आपको ये सिक्का यहाँ पर स्केयर की कैटेगरी में दिखाई देता है। यहाँ पर बुक में आपको थोड़ी गलती दिखाई देती है, ये बात भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। लेकिन मित्रों, इस सिक्के की कीमत अगर हम लोग देखते हैं तो ये सिक्का वेरीफाइड कंडीशन में 750 रुपए, एक्स्ट्रा कंडीशन में 1200 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 2500 रुपए तक कीमत रखता है। आप देख सकते हो 2005 ईयर के नीचे आपको बड़ा वाला गोल्ड राउंड डॉट दिखाई देगा, वो सिक्का नोएडा मिंट का होगा। ये नोएडा मिंट के सिक्के 2005 में नोएडा की मिंट से बहुत ही कम मात्रा में बनने के कारण ये सिक्का भी रेयर और महंगा बन गया। अभी मैं आपको अगला सिक्का बताने वाला हूँ, 2 रुपए का स्मारक सिक्का, जो सिक्का नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थीम पर 1996 में बनवाया गया था कोलकाता की मिंट से। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थीम पर बनाया गया 2 रुपए का स्मारक सिक्का देख रहे हो। मित्रों, ये सिक्का कोलकाता की मिंट से 1996 में बनवाया गया था। इस सिक्के के ईयर के नीचे आपको कोई भी निशान नहीं दिखाई देगा, खाली जगह दिखाई देगी। वो सिक्का कोलकाता मिंट का होगा 1996 का और वो सिक्का बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती सिक्का होगा। ये सिक्का भी रेयर और कीमती क्यों बना? 1996 में कोलकाता की मिंट से ये सुभाष बाबू वाले 2 रुपए के सिक्के बहुत ही कम मात्रा में बनने के कारण ये सिक्का भी रेयर और कीमती होता है। तो 2024 की बुक का शीट आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो और आपको नेताजी सुभाष बाबू के 2 रुपए के स्मारक सिक्के की कीमत भी दिखाई दे रही है, जो सिक्का 1996 में बनवाया गया था। ये सिक्का सिंगल मिंट सिक्का है। कोलकाता की मिंट से सिंगल मिंट सिक्का होते हुए ये सिक्का बहुत ही कम मात्रा में बनने के कारण बहुत ही रेयर और महंगा सिक्का है। तो आप कीमत देख सकते हो, फाइन कंडीशन में 3500 रुपए, वेरीफाइड कंडीशन में 4000 रुपए और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 6000 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 15000 रुपए तक आप कीमत देख सकते हो। अगला सिक्का है 5 रुपए का स्मारक सिक्का, जो सिक्का 2005 में दांडी यात्रा की थीम पर बनवाया गया था मुंबई की मिंट से।
आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक कॉपर निकल का दांडी यात्रा का 5 रुपए का स्मारक सिक्का देख रहे हो। ये सिक्के का मेटल होता है कॉपर निकल, वेट 9 ग्राम, साइज 23 mm और शेप सर्कुलर होता है। मित्रों, ये सिक्का 2005 में सिर्फ मुंबई की मिंट से बनवाया गया था और मुंबई की मिंट से बनवाया गया था और बहुत ही कम मात्रा में बनवाया गया था। इसी कारण इस सिक्के की कीमत भी कई हजारों में पहुंच जाती है। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का सीट देख रहे हो। आपको सिक्का रेयर की कैटेगरी में दिखाई देता है और सिक्के की कीमत अगर हम लोग देखते हैं तो स्टार्टिंग कंडीशन में 5,200 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 15,000 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको यूएनसी सेट की भी कीमत दिखाई देती है। इस सिक्के में यूएनसी सेट आए थे और यूएनसी सेट की कीमत 2024 की बुक में 7,200 रुपए तक आप देख सकते हो। मित्रों, लेकिन मैं जो आपको कॉपर निकल का 5 रुपए का दांडी यात्रा का सिक्का बताया मुंबई की मिंट का, वो सिक्का आम चलन के लिए जारी किया गया था। और मैंने आज जो आपको 4 बहुत ही रेयर और कीमती सिक्के बताए, वो सभी सिक्के आपको आम चलन में मिल सकते हैं। इसीलिए आपको आज की वीडियो बार बार देखनी है, क्योंकि आपको समझ में आ सके कि सिक्के रेयर और कीमती क्यों बनते हैं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि रोज की तरह आपको आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसी कारण आपको इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है और वीडियो को लाइक भी करना है। बाय मित्रों।